आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। संपूर्ण विश्व को 6 अवस्थित महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, जिसमें एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ जनसंख्या भी सबसे अधिक निवास करती है, जहाँ विश्व की लगभग 62.5% जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या के अनुसार अफ्रीका 14.2% के साथ दूसरे स्थान पर है, यूरोप 11.0% के साथ तीसरे स्थान पर है, उत्तरी अमेरिका 7.3 और दक्षिणी अमेरिका 5.8 और ओशनिया 0.5% के साथ छठे स्थान पर है। आज हम सर्वप्रथम एशिया की जनसंख्या का क्रमवार अध्ययन करेंगे। एशिया विश्व का विशालतम महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत संसार का लगभग 1/3 भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित है। जनसंख्या की दृष्टि से यह और भी बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि विश्व की 60.3% अर्थात 430 करोड़ जनसंख्या इसी महाद्वीप में रहती है। एशिया विविधताओं और पराकाष्ठाओं का महाद्वीप है, जिसके विभिन्न भागों में स्थलाकृतियाँ, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, खनिज एवं शक्ति के संसाधनों की उपस्थिति आदि में भी अत्यधिक भिन्नता और विषमता देखने को मिलती है। क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया के कुछ देशों में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण पाया जाता है, जबकि अनेक भाग अभावग्रस्त क्षेत्रों में गिने जाते हैं, जैसे रेगिस्तान, सघन वन प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश आदि में अल्प और अत्यल्प जनसंख्या मिलती है, या ये कह सकते हैं कि वे जनविहीन क्षेत्र हैं। जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप तथा सघनता के अनुसार एशिया को 3 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब सबसे पहले अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जो हैं, उसमें एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है और कृषि के लिए उपजाऊ समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। एशिया में अधिक जनसंख्या के 2 स्पष्ट क्षेत्र हैं। पहला पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान, ताइवान और कोरिया आदि देश आते हैं, और दक्षिणी एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका आदि देश आते हैं। चीन की जनसंख्या 1357 मिलियन है और विश्व का 19% भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित आता है, और यहाँ की जो जनसंख्या का घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर एशिया का जो दूसरा बड़ा देश है भारत, वो 1277 मिलियन जनसंख्या है, 17.9% विश्व का इसमें क्षेत्र पाया जाता है और 388 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें पाया जाता है। तो एशिया के ये 2 बड़े क्षेत्र हैं, भारत और चीन, जिसमें जनसंख्या का घनत्व इस तरह आ जाता है। इसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, टर्की, ईरान, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिणी कोरिया, नेपाल, मलेशिया, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, श्रीलंका, कजाकिस्तान, कंबोडिया आदि देशों
का स्थान आता है। अब सर्वप्रथम हम पूर्वी एशिया का अध्ययन करेंगे। विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है, जहां 136 करोड़ जनसंख्या का निवास पाया जाता है। विश्व का लगभग 19% और एशिया का 33% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। चीन की अधिकांश जनसंख्या इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में संकेंद्रित है, जो समतल और उपजाऊ क्षेत्र है। चीन का विशाल मैदान जेचुआन बेसिन, वांगो बेसिन, वांगटिसिक्यांग बेसिन, सीक्यांग बेसिन और समुद्र तटीय भाग अधिक सघन बसे हुए हैं। समतल धरातल, जलोढ़ और लोएस मिट्टी, मानसूनी जलवायु आदि के कारण यहाँ पूर्वी भाग में प्राचीन काल से ही कृषि कार्य होता आ रहा है। पिछले 50-60 वर्षों से औद्योगिक केंद्र और उद्योगों का विकास भी बहुत अधिक हुआ है। चीन की कुल 70% जनसंख्या कृषि में संलग्न है और गांव में रहती है, और दक्षिणी पूर्वी चीन का जो भाग है वहाँ जनसंख्या का घनत्व 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसके विपरीत उत्तरी पश्चिमी चीन का भाग पहाड़ी और पठारी होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। पिछले 2 दशकों में चीन की जनसंख्या में निरंतर कमी होती रही है। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो जापान है। जापान पूर्वी एशिया का सघन और दूसरा बड़ा देश है, जहाँ लगभग 12.7 करोड़ जनसंख्या का निवास है। जापान की जनसंख्या एशिया में दूसरे स्थान पर है और यहाँ उद्योगों की प्रधानता वाला देश होने के कारण इसकी गिनती विकसित देशों में की जाती है। द्वीपीय देश होने के कारण जापान के पास 16% भूमि पर ही खेती की जाती है, क्योंकि अधिकांश भूमि पहाड़ी और ऊंची नीची है। यहाँ गहन कृषि के द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है, किंतु जापानी लोग जीविका का जो मुख्य आधार है वो औद्योगिक उत्पादन है। जापान के बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र जो है समुद्र पत्तन और समुद्र तटीय भागों पर स्थित है। जापान में जनसंख्या का घनत्व 337 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की जनसंख्या 5 करोड़ और 2.4 करोड़ है। जनसंख्या का घनत्व 506 और 205 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कृषि के अतिरिक्त औद्योगिक विकास का भी बहुत अधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट दक्षिणी एशिया इसके अंतर्गत अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात दूसरा बड़ा देश है, जहां 127.6 करोड़ जनसंख्या का निवास है। विश्व की 17.9% जनसंख्या भारत में ही रहती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या नदियों के उपजाऊ मैदानों में पाई जाती है। भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान है वहाँ कृषि प्रदेशों के विकास के कारण यहाँ खाद्यान्न, दालें, तिलहन, गन्ना आदि की फसलें उगाई जाती हैं। दक्षिणी पठार पर जनसंख्या की सघनता उत्तरी मैदान की तुलना में कम है। उत्तरी पश्चिमी भाग में उपजाऊ काली मिट्टी के कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। पश्चिमी और पूर्वी मैदानों, विशेष रूप से नदियों के डेल्टाई भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। हिमालय और पूर्वोत्तर पश्चिमी भागों में, पश्चिमी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक सघनता गंगा नदी के निचले में है। सतलज गंगा के मैदान में अधिक सघनता पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार
भारत का औसत 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, किंतु पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में 400 व्यक्ति से भी अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि प्रधान है और यहाँ पर कृषि में जनसंख्या अधिक संलग्न है और औद्योगिक और नगरीय केंद्रों का विकास भी धीरे धीरे स्वतंत्रता के पश्चात होता जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान की जनसंख्या 19.1 करोड़ है और यहाँ पर जो कृषि और पशुपालन और प्राथमिक कार्यों में जनसंख्या अधिक लगी हुई है। बांग्लादेश की जनसंख्या 15.6 करोड़ है और यहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र जहाँ पर कि जूट और चावल की कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कृषि, मत्स्य आखेट, पशुपालन आदि प्राथमिक कार्य किए जाते हैं। इसके बाद मध्यम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसमें पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में जनसंख्या जो का वितरण मध्यम प्रकार का है। इसमें टर्की, इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया आदि देशों में जहां वर्षा और कृषि के लिए भूमि की कमी है और संसाधनों में भी कमी है, इस कारण यहाँ जनसंख्या का वितरण मध्यम प्रकार का पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की अधिकांश भूमि पहाड़ी, कृषि योग्य भूमि सीमित है, नदी घाटियों में पाई जाती है। रूस में स्टेपी घास वाले मैदान पाए जाते हैं जिनमें चरनोजम मिट्टी मिलती है और गेहूं की खेती की जाती है। इस प्रकार यहाँ मध्यम प्रकार की जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। इसके बाद तीसरा है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया में शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जलयुक्त नदी घाटियों, स्थलीय जलाशयों के निकट थोड़ी बहुत मात्रा में मानव के आवास देखे जाते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक, ईरान आदि देशों में तेल उत्पादक केंद्रों के निकट नगरों का विकास हुआ है। अरब, थार, तुर्किस्तान, गोबी आदि के मरुस्थलों में मरुद्यानों के पास ही थोड़ी बहुत जनसंख्या पाई जाती है, जहां जनसंख्या के अस्थायी आवास पाए जाते हैं। दक्षिणी एशिया में हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में जनविहीन है। रूस में उत्तरी साइबेरिया भी लगभग जनविहीन है, जबकि दक्षिणी भाग में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के समीप कुछ नगरों का विकास हुआ है, जहां थोड़ी बहुत मात्रा में जनसंख्या का निवास पाया जाता है, किंतु औसत जनसंख्या का घनत्व यहाँ 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। आज हमने एशिया की जनसंख्या का अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम यूरोप की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।